हाय, मेरा नाम है निखिल गायकवाड़। एट करंट मैं हूँ 5th ईयर स्टूडेंट इन कबार्दिनो बल्केरियन स्टेट यूनिवर्सिटी। हाल ही में अभी नीट का रिज़ल्ट आया है और काफ़ी के लोगों के मन में एक क्वेश्चन है, अब आगे क्या। काफ़ी लोग नीट रिज़ल्ट के कारण काफ़ी दुखी है। मेरे पास भी एक का मैसेज आया तो वो मैसेज देख के मैं भी काफ़ी शॉक था। वो भाई के 605 नंबर आए थे और मेरे को याद आ रहा है जब हम लोग के टाइम पे 605 नंबर आते थे, वो उस टाइम पे उसकी लेवल की खुशी ही अलग होती थी। और उस टाइम पे तो मेरे को लगता है हम लोग को कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाता जिस टाइम पे हम लोग पास आउट हो रहे थे, जिस टाइम पे हम लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। कुछ टाइम से मैं न्यूज़ भी देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से बात भी हो रही है, तो सबका कुछ कहना हो रहा है कि भैया स्कैम हुआ है, पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी अलग अलग न्यूज़ें हैं। बट अभी उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं है कि एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होगा कि फिर से होगा, कोई श्योरिटी नहीं। जैसे अभी अराउंड शायद 65-68 लोगों के 720 में से 720 नंबर आए हैं एंड उनमें से भी सभी को दिल्ली एम्स कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अचंभे की बात है कि इतने नंबर आके भी अगर उन्हें मनचाहा इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है वो नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आगे क्या होगा, आने वाले 1-2 साल में और क्या नीट का कट ऑफ जाएगा, उस चीज़ के ऊपर तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो अनप्रिडिक्शन है। तो अभी आज का ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई भले जिसके जितने भी नंबर आए हो, किसी के 100 आए हो, 100 आए हो, 200 आए हो, 300 आए हो, कुछ भी आए हो, पहली बात भाई टेंशन नहीं लेने का है। तो एक वो बात होती है ना कि एक पेपर से आपकी लाइफ डिसाइड नहीं होती है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, कोई और अच्छी फील्ड चॉइस कर पाओ। तो ये रिजल्ट पे डीमोटिवेट नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। लाइफ में जो होगा आगे देखा जाएगा। जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम लोग को और ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो श्योर अगर आपने एक ड्रॉप लिया है तो दूसरा ड्रॉप लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ मैं क्रैक कर दूंगा, मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, तो आपको श्योर एक ड्रॉप और लेना चाहिए और उसके बारे में और अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपनी फुल एफिशिएंसी से नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे देते हो, क्वालिफाइड भी हो जाते हो, तो उसके आगे आप क्या कर सकते हो। देखो इंडिया में भी कई ऑप्शन है। पहले तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको MBBS ही करना है कि आप और कोई फील्ड में भी जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अदर फील्ड लाइक जैसे कि BAMS है, BHMS है, BDS है, ठीक है, फार्मेकोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में जिसकी आज के टाइम पे भी वैल्यू अच्छी जाते जा रही है धीरे धीरे। आप अपने आसपास के अराउंड कॉलेजों में सर्च कर सकते हो कि उसका कट ऑफ कितना जा रहा है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम में हर फील्ड के ऊपर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा खुल रहे हैं। जैसे मैं BDS का बताऊँ तो BDS में BDS करने के बाद भी आजकल फॉरेन जॉब्स के ऑप्शन काफ़ी खुले हुए हैं। वहाँ से आप अपना PG कर सकते हो, वहाँ से PG करने के आने के बाद अपना आप खुद का इंडिया में क्लिनिक सेटअप कर सकते हो। तो वो काफ़ी आपको ग्रोथ डेवलपमेंट में ट्राई करेगा। एंड अगर आप कंपेयर करो, जैसे मैं अपना नॉर्मली बता रहा हूँ, मेरे एरिया के पास में भी एक BDS डॉक्टर है, तो उसकी सैलरी वो जितना अर्न करता है वो किसी MBBS से भी कम नहीं है। तो नो डाउट उसमें भी अच्छा स्कोप है। बट अब जो सिर्फ MBBS ही करना चाहता है उसके लिए क्या ऑप्शन बच जाते हैं। देखो जिन लोगों के 600 के अराउंड आ रहे हैं, मैं जनरली OBC एंड जनरल की बात कर रहा हूँ, तो जिनके 6 अराउंड के मार्क्स आ रहे हैं, 600 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, उन लोग का भी इंडिया में आई थिंक मिलना डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो प्राइवेट कर सकता है वो प्राइवेट तो कर ही सकता है। बट दूसरे ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन जैसे कि आप अब्रॉड में अपनी MBBS कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि अब रूल है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम सबको देना है। तो एक ये बेनिफिशियल पॉइंट जुड़ गया है अगर आप अब्रॉड से MBBS करते हो। अब्रॉड में कहाँ से करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सबको सजेशन देता हूँ, इन सब में रशिया सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन आता है, क्योंकि रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है, वर्ल्ड में रशिया की पोजीशन वेल डेवलप्ड है। इतना कुछ वॉर में हुआ तब भी रशिया को उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। रशिया ने अपने आप को मेंटेन कर रखा, जब भी पूरा वर्ल्ड उनके अगेंस्ट गया था तब भी उसने अपनी इकोनॉमी और अपने लोगों को सेफ रखा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप जब रशिया में थे तो आपको वॉर के कारण कभी दिक्कत नहीं हुई क्या। तो हाँ, मेरे को कभी कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि जो रशिया के अंदर का इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल ही सेफ साइड था। यहाँ के लोग ज़रूर सपोर्ट कर रहे थे उनकी कंट्री को, पर अंदर ऐसा कुछ भी माहौल डिस्टर्ब नहीं था जिसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अब उसके बाद आता है कि अगर आप MBBS ही करना चाहते हो तो क्या कॉलेजेस, क्या आपको क्राइटेरिया होना चाहिए आपका कॉलेज चॉइस करने का। देखो अगर आप कॉलेज चॉइस कर रहे हो तो पहले तो देखो हर किसी के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने लेवल पे बेस्ट होती है। किसी के लिए सिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज बेस्ट होता है, किसी के लिए फीस के अकॉर्डिंग बेस्ट होता है, और किसी के लिए यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट होता है। तो इस
क्राइटेरिया को आप चूज़ करके देख सकते हो कि रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर आप कोई और कंट्री में भी जाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो, या फिर किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हो। काउंसलर की हेल्प लेने के साथ साथ आपको अपना भी आंखें खुली रखनी है, क्योंकि काउंसलर कभी कभार बेवकूफ़ भी बना देते हैं। तो आपको अपनी भी रिसर्च करनी है कि कॉलेज जो बता रहे हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट थे उनसे बात करो कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ से कितने लोग पास आउट हुए, उनका FMG रेशो क्या आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आपको अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने आगे फ्यूचर में क्या चॉइस करना है। तो इस चीज़ में मैं बाद में फिर यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ में जो होगा उस चीज़ देखा जाएगा। देखो, आपके लिए लाइफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और आप अपने पेरेंट्स से भी बोलोगे ना तो उनके लिए भी आपकी लाइफ से, या फिर आप खुश रहो उससे उनके लिए बेहतर और कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। बाकी यही टाइम है, इसी टाइम पे हर जगह पे ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है। आप रिसर्च करो अपने बारे में। इंडिया में अगर आपको करना है कोई दूसरा कोर्स तो उसके बारे में आप रिसर्च करो, थोड़ा उसके बारे में और जानो, उसके ऊपर करियर ऑप्शन क्या क्या है। मैंने अभी आपको ऑप्शन बताएं जो कि इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग है और उसके आगे वाले टाइम पे काफ़ी डिमांड आने वाली है। तो आप वो चीज़ें को भी अपने माइंड में कंसिडर कर सकते हो। साथ में अगर आपको MBBS ही करना है तो अब्रॉड का ऑप्शन देख सकते हो। अब्रॉड से भी करने में कोई बुराई नहीं रहती है। जो चीज़ आप इंडिया में प्राइवेट में करोगे उससे काफ़ी कम पैसों में आप अब्रॉड से MBBS करके आप वापस इंडिया आ जाते हो। हाँ, अब्रॉड में स्ट्रगल है, खाने की दिक्कत होती है, मम्मी पापा से दूर रहते हैं, काफ़ी चीज़ें रहती, पर वही चीज़ आपको एक इंडिपेंडेंट भी इंसान बनाती है। आपके अंदर लीडर बनने की कैपेबिलिटी को वो इंक्रीज करती है, क्योंकि आप अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको पता होता है कि आपके साथ कुछ होगा तो यहाँ पे अभी आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, आपको ही सारी चीज़ें हैंडल करनी है। तो वो भी इंडिविजुअल के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट करता है। तो ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, रब रखा, जय हिंद।